हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन भारत, द्वितीय मध्यकालीन भारत, तृतीय आधुनिक भारत। प्राचीन भारत से मुख्य जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का वितरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकल्पकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद होता है पहला, फिर दूसरे नंबर का यजुर्वेद होता है, तीसरा सामवेद होता है एवं अर्थवेद होता है। ऋग्वेद हमें क्या बताता है? ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद यानी ज्ञान का संग्रह होता, ये हमें ज्ञान के बारे में बताता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस भेद से आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। इस भेद से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं एवं 10,462 रचनाएं हैं। ये हमें ज्ञान के बारे में बताता है। दूसरा नंबर है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? इसमें मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें मंत्र वगैरह होते हैं, मंत्र या फिर बलि साधुओं के ऐसे मंत्र वगैरह होते हैं, ये सब यजुर्वेद बताता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। अब चौथा सामवेद, तीसरे नंबर का वेद है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें हमेशा यह संगीत के बारे में बताता है सामवेद। चौथा है अर्थवेद। इस वेद में जादू टोना, सांप, वशीकरण आदि के बारे में बताया गया है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के पुस्तक राजतरंगिणी है। इसके सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक है पढ़नी। यह सब इतिहास के बारे में दिया है। ये आसान तरीका है याद करने का, आपको समझ में आ जाए जिससे कि। अब विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। फहियान, पहले विदेशी मंत्री ये आया था फहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने वितरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। यह कौन था? यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। एक फहियान था ये, जो कि समाज एवं संस्कृति के बारे में इसने वर्णन किया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रौद्योगिक काल। प्रौद्योगिक काल क्या बताता है हमें? देखो, प्रौद्योगिक काल में पूर्व पाषाण काल होता है और नव पाषाण काल होता है, जिसमें यह सब दिया है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना। पूर्व पाषाण में क्या होता था? शिकार करना होता था। अब जैसे कि आग का आविष्कार किस में हुआ था? पुरापाषाण में एवं पुरापाषाण काल में हुआ था एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था पेपर में। तो इस आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, और एवं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। नव पाषाण काल में हुई मनुष्य की स्थायी निवास प्रवृत्ति तथा उसने सबसे पालतू जानवर कुत्ता बनाया था। नव पाषाण काल में पालतू जानवर उनका क्या था? कुत्ता था एक। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इस मनुष्य ने सबसे पहले औजार कौन सा बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। और मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था तांबा का।
और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यह सब नवपाषाण काल और पुराकाषाण काल में हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए अब में पढ़ते हैं सबसे प्राचीन फसल कौन। ये सब प्रौद्योगिक काल में ही है। सबसे प्राचीन फसल है गेहूं और जुआ। जुआ यानी कि चावल। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञानप था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुज्जता था। महावीर के बचपन का नाम बुद्धमान था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है।